6 बजे सभी कैदियों को खोला जाता है और रात को 6 बजे सबको अंदर लॉक कर दिया जाता है। तो जितना समय था वो काटना ही पड़ा। ओपी चौटाला साहब से बात होती थी उस दौरान? बिल्कुल, मेरे साथ वाली सेल में थे, इकट्ठे ही रहते थे। और वहाँ से मेरी वाइफ को पहली मर्तबा चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो वहाँ से विधायक बनी। उस वक्त दुष्यंत दिग्विजय तो छोटे थे। साल 2013 में आपको और ओपी चौटाला साहब को सजा सुनाई जाती है। बिहार में आप रहते हैं इतने वर्ष तक, उस समय की क्या यादगिरी है आपकी? सुनने में ये भी आया कि उस समय जैसे होता है ना, नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वैसा नहीं था आप लोगों के साथ? नहीं, जेल में कोई ऐसी वीआईपी कैटेगरी तो हमारे से पहले कभी होती होगी। हम तो जब जेल गए तब तो वहाँ पे कोई ऐसी वीआईपी वाली प्रथा नहीं थी। हाँ, अलग से एक वार्ड तो था जिसमें बाकी जगह बैरक थी, जिनमें 10-10, 15-15, 20-20, 40-40 लोग इकट्ठे रहते थे। और हमें सेल मिले हुए थे जिनमें एक-एक कोठड़ी में एक-एक रहते थे। और वहाँ क्या रहता था? जो दिनचर्या है वो किस तरह से रहती थी? दिनचर्या तो वहाँ की है कि सुबह 6 बजे सभी कैदियों को खोला जाता है और रात को 6 बजे सबको अंदर लॉक कर दिया जाता है। उसी दौरान सुबह 6 बजे लॉक खोलते हैं तो उसके बाद चाय सर्व कर दी जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट देखते हैं, फिर लंच आता है। ये सिलसिला दिन भर की जो प्रथा है वो वही है। आप उस समय जाते थे बाहर निकलना के समय से पहले बाहर चले जाइए, कुछ राजनीति का काम करें, या यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं? परेशानी तो जेल में सारी परेशानियां ही होती है, वो 4 दीवारी के अंदर कोई। परंतु वो तो जितना समय था वो काटना ही पड़ा। ओपी चौटाला साहब से बात होती थी उस दौरान? बिल्कुल, मेरे साथ वाली सेल में थे, इकट्ठे ही रहते थे। बहुत बुजुर्ग अवस्था में थे उस समय वो? बहुत बुजुर्ग अवस्था में तो नहीं कह सकते, पर वो बुजुर्ग तो थे ही। कार्तिकेय शर्मा ने कोई मदद की थी या उनके? कार्तिकेय शर्मा नहीं थे हमारे साथ, मन्नू शर्मा, कार्तिकेय के बड़े भाई मन्नू, वो भी हमारे साथ ही, मेरे साथ वाली सेल में वो रहते थे। हम साथ साथ रहते थे। बड़ी सेवा की उस समय वो लोग? निश्चित तौर पे वो हमारे से पहले चूंकि जेल में थे, उनको लंबा अनुभव था, उस बात का लाभ हमें भी मिला और उन्होंने हमारी वहाँ पे रहते हुए बहुत मदद की। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला उस समय आपसे मिलने आते थे? जी। राजनीति में 2013 के बाद आती है नैना चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, तो परिवार के नए सदस्यों को फिर राजनीति में उतरना पड़ा। हमारे जाने के बाद, चूंकि मैं उस वक्त डबवाली से विधायक था जब जेल में गया, तो मेरे जाने के बाद वो सीट खाली हुई और वहाँ से मेरी वाइफ को पहली मर्तबा चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो वहाँ से विधायक बनी। उस वक्त दुष्यंत दिग्विजय तो छोटे थे, उसके बाद उनकी उम्र पूरी हुई तो दुष्यंत ने फर्स्ट टाइम हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो सबसे कम उम्र का 25 साल की उम्र में ही एमपी बनने का उसे अवसर मिला। मेरे दुष्यंत चौटाला से एक इंटरव्यू के दौरान जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि वो तो पढ़ाई करना चाहते थे, आगे मजबूरी में राजनीति में आए, सच है ये? निश्चित तौर पे वो उसी वक्त भी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ना चाहता था, पर हालात इस तरह के थे कि उसको भी आना पड़ा। एक आरोप ये लगता है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साझेदार इसलिए हुए कि वो चाहते थे अजय चौटाला साहब जेल से बाहर आ जाएं, कुछ ऐसा समझौता हुआ? ऐसा कोई, उस वक्त तो सजा हो चुकी थी, बीजेपी मुझे क्या रिलीफ दे सकती थी?